Hello, students. I'm your science expert, and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. Now let us do physical classification of matter. तो अगर हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में. वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री टाइप्स. द फर्स्ट कैटेगरी और अ टाइप इज सॉलिड, other is liquid, and the third is gas. तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो हम पढ़ते हैं दीज आर थ्री स्टेट्स दैट इज लाइक यू कैन से दैट इन विच द मैटर कैन बी डिवाइडेड, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ और भी आप कह सकते हो स्टेट्स हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो स्टेट्स हमारे पास कौन सी है? दैट इज वन इज बीईसी एंड द अदर इज प्लाज्मा. राइट तो इतना डिटेल हम इन स्टेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. हमें अभी इस स्टैंडर्ड तक जिसको डिटेल में पढ़ना है दैट इज ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अदरवाइज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम मैटर को पांच कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी एंड प्लाज्मा. सो लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस फर्स्ट. अब आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो, ये हमारे पास है सॉलिड, ठीक है, ये हमारे पास है लिक्विड और ये हमारे पास है गैस. तो अगर आप सॉलिड के अंदर देख रहे हो तो ये जो राउंड राउंड आप ये बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली पार्टिकल्स. ये क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली पार्टिकल्स. तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत साथ साथ है ना, बहुत टाइटली पैक्ड लग रहे हैं हमें. लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लूज है एज कंपेयर टू सॉलिड. कुछ स्पेसेस यहाँ पे खाली आपको बीच बीच में दिख रही है. सो वी कैन से समहाउ दैट दे हैव सर्टेन स्पेसेस बिटवीन देम. और गैस के अंदर अगर हम देखें तो हमें पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेसेस दिख रही है, उनके बीच में गैप्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हैं. और ये जो एरोज है, दीज एरोज आर एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स मोशन, मतलब ये मूवमेंट के अंदर है. ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि इनमें स्पेस है तो ये इजिली मूव कर पाते हैं. तो आप देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस बहुत मेजर डिफरेंस है. देखने में आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा होगा बट एक्चुअली ये जो डिफरेंस है, ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, ये इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज को आपस में चेंज कर देता है. देखते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज है और फर्दर हम और क्या पढ़ सकते हैं इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से. देखिए अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखें तो हमने ये देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक सॉलिड का. जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है वुड का. ठीक है, अब आप देखिए जैसे वुड है, इसका एक जो शेप है वो क्या रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है. वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप कुछ इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसको सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, इसको तोड़ नहीं रहे हो, या कुछ भी आप एक्सटर्नली नहीं कर रहे हो. अदरवाइज सॉलिड अपने आप अपनी शेप नहीं बदल रहा है, अपना वॉल्यूम नहीं बदल रहा है. सो वी कैन से दैट दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है. राइट तो ये हिल डुल नहीं सकते हैं. सो दैट इज द रीजन दे हैव फिक्स्ड शेप एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. अब पार्टिकल्स इतने पास पास है तो उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं. देखिए कंप्रेस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्पॉन्ज ले लें, ठीक है, तो स्पॉन्ज को अगर आप दबाएंगे, आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो आप उसको एक बहुत बड़े स्पॉन्ज के पीस को छोटा सा कंपैक्ट भी कर सकते हैं फोर्स लगाकर. तो उसी को हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी होने के लिए स्पेसेस होना बीच में बहुत जरूरी है पार्टिकल्स के. अब क्योंकि सॉलिड के अंदर तो आप देख पा रहे हो कुछ ऐसी स्पेसेस हमें दिख ही नहीं रही हैं, ऑलमोस्ट नील स्पेस है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते. राइट एंड दे डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. वी डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम. इनको हम जब रखेंगे तो ये उसी फिक्स शेप और वॉल्यूम को, कुछ स्पेस को, एक ह्यूज स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे. दे डोंट फ्लो. इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है. फ्लूइडिटी मतलब अगर आपने इनको एक जगह पे रख दिया है तो ये बहकर दूसरी जगह पे नहीं चले जाएंगे. राइट सो दे हैव नो प्रॉपर्टी, दैट इज दे डोंट फ्लो. देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील.
डिफ्यूजन का हमने बात करी थी कि किसी भी चीज का मूवमेंट, डिफ्यूजन का मतलब क्या था, मूवमेंट, या तो जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, या हमने कहा था कि दो, अगर हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपने दो अलग अलग तरह की गैसेस ले ली हैं या कुछ पार्टिकल्स ले लिए और बीच में से उनको बंद कर दिया है, और अगर आप वो वॉल्व को खोल देंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो मिक्सिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा कौन शो करते हैं, गैसेस। सॉलिड्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर सपोज आप कहो कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आपने कुछ भी सॉलिड, आपने आयरन नेल्स ले लिए लेट्स से बहुत सारे, ठीक है, और इस कंटेनर को यहां हमने बंद कर दिया, और यहां हमने एक और कंटेनर ले लिया, लेट्स से हमने यहाँ पे वुड ले ली, तो ऐसा नहीं है कि इस वॉल्व को आप ओपन करोगे जब तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, नेल्स अपने आप उधर, और जो ये हमने जो सेकंड चीज ली है वो अपने आप इधर डिफ्यूज कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज। उसका रीजन है कि इनके बीच में जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो इनके बीच में मोशन, इनके पास मोशन ही नहीं है उतना कि ये कहीं से कहीं पास हो जाए। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अब सॉलिड्स का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि अभी हमने पहले बात करी, आपको पता है कि पार्टिकल्स जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड है, राइट। तो पहली चीज जो हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक तो जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड। पैक होने करके इनके बीच में जो स्पेसेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही लेस है, आप कह सकते हो इट इज ऑलमोस्ट नील। अब कोई चीज के अंदर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत ही पास पास है, तो पास है तो इसका मतलब उनके अंदर इंट्रोमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रांग है। इसी कारण जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्रेस होने के लिए स्पेसेस होना बहुत जरूरी है, वो स्पेसेस सॉलिड्स के अंदर नहीं होती है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। लिक्विड्स जो है वो अपनी शेप बदलते रहते हैं, आप जैसे कंटेनर के अंदर डाल दो, आप किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर डाल दो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे। लेट्स से आपने पानी को इस तरह के फ्लास्क में डाल दिया तो वो ऐसी शेप ले लेगा, आपने इसी पानी को ऐसे राउंड फ्लास्क में डाल दिया तो वो ऐसी शेप ले लेगा। तो इसका मतलब जो लिक्विड्स है दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, दे एक्चुअली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम नहीं बदलता है। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कंप्रेस, लाइक वी कैन नॉट कंप्रेस इट ऑल्सो। इनके अंदर भी स्पेसेस हैं पर उतनी स्पेसेस नहीं है कि जिसको वो कवर करके और बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि कंप्रेस हो जाए, इतना कंप्रेस नहीं हो सकते हैं वो भी। वी नीड कंटेनर टू होल्ड देम, वो हम अभी बात कर चुके हैं, राइट। तो अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करते हैं, तो इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे सॉलिड्स में बात करो तो जैसे सपोज आपके पास एक ये आप कह सकते हो एक चैम्बर है और यही आपके पास सेम चैम्बर है, राइट। तो इसके अंदर अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो लेट्स से ये सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। तो लगभग जैसे कि मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं तो लेट्स से हमने यहाँ पे कितने पार्टिकल्स बना लिए हैं, 5 इन ईच लाइन, तो 5, 10, 15, 20 पार्टिकल्स हो गए हैं हमारे पास। अब यही अगर सेम साइज के कंटेनर में मैं लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज करूंगी तो वो इस तरह से अरेंज होंगे क्योंकि उनके बीच में कुछ स्पेसेस है, राइट। तो वो भी फिल तो कर लेंगे इसको, लेकिन ये उतने नहीं होंगे जितने की सॉलिड्स के अंदर है। लेट्स से सॉलिड के अंदर 20 पार्टिकल्स है तो यहां पे हम गिन लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 पार्टिकल्स। तो आप कह सकते हो पार्टिक स्पेस सेम है लेकिन पार्टिकल्स का नंबर क्या है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 16 है, मतलब सेम जगह लेसर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम तरह के पार्टिकल्स एक जगह पे ज्यादा आ रहे हैं और एक जगह पे लेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी जहां पे कम पार्टिकल्स होते हैं वहां पे डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, वहां पे डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के कंपैरेटिवली कम होती है। दे कैन डिफ्यूज, ये डिफ्यूज कर सकते हैं बट नॉट टू एन एक्सटेंट जैसे कि गैसेस कर सकती है। दे कैन डिफ्यूज बट नॉट सो मच, एंड द रीजन behind that, like why they can diffuse, is that because they have certain spaces between them. This is the reason.
Now, if we look at the structure of molecular structure of liquids, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो particles है उनका जो arrangement है उनके बीच में कुछ spaces है. They are not so close to each other like we saw in solids. उसमें तो बहुत पास पास थे. इस करके हम कह सकते हैं इनमें intermolecular spaces है. और फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा स्पेस है तो फोर्स तो ऑब्वियसली कम होगा ही. अब देखिए कोई आपके घर इमीडिएट आपके घर ही रहता है तो आपका उसके साथ प्यार एक अलग तरह का होगा, आपका अटैचमेंट एक अट्रैक्टिव फोर्स जो उसके साथ होगा एक अलग तरह का होगा, चाहे आप लड़ते रहो बीच में लेकिन फिर भी एक लिंक आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज नॉट सिटिंग आई एम सेइंग लाइक हु इज नॉट स्टेइंग एट योर प्लेस इन योर ओन होम, और वो कहीं दूर किसी शहर के अंदर रह रहा है तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो गई पर उतनी नहीं होगी जितनी कि कोई चीज क्लोज है आपके, क्योंकि कोई भी चीज क्लोज होती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्वाइट स्ट्रांग होता है. तो ऐसे ही पार्टिकल्स के अंदर भी होता है कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस अब लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी लेस है सॉलिड्स के कंपेरेटिवली, सॉलिड्स में तो ऑलमोस्ट है ही नहीं. तो इसलिए इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर हम सॉलिड के कंपेरेटिवली बात करें तो उससे कम होगा इनके अंदर. अब अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो गैसेस के अंदर ना फिक्स शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना तो ये भी जिस चीज में डालो वैसी शेप ले लेते हैं और वॉल्यूम भी इनका बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है. इनको हम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. आप देखिए कितना कंप्रेस कर सकते हैं कि हम इतनी गैस को सिलेंडर के अंदर, मतलब सिलेंडर छोटा होता है गैस ज्यादा है, अगर गैस को ज्यादा जगह चाहिए हम उसको इतना कंप्रेस कर लेते हैं कि हम एक सिलेंडर के अंदर उसको फिल कर लेते हैं. Right. So gases, they are actually compressible. The reason because they have large spaces between them. आप देखो particles के बीच में कितनी space है. So they can actually fill those space and they can come closer. And that is why we can compress. Compressibility होती ही यही है कि किसी चीज के particles को पास पास लाना. तो अगर space है तो वो चीज possible है. They can flow in all directions because they have huge kinetic energy, so they can move in any direction. इनका motion काफी बढ़िया रहता है और बहुत ही जगह पे मूव कर सकते हैं किसी भी जगह से. किसी भी कंटेनर में डालो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं बिकॉज दे हैव स्पेस, यू कैन से दे हैव लार्ज स्पेसेस, सो दे फिल दोज कंटेनर ऑल्सो एंड दे हैव मोशन ऑल्सो. सो दिस इज द रीजन दैट दे कैन डिफ्यूज. अब क्योंकि मोशन है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी फास्टर होगी. सबसे जो बढ़िया डिफ्यूजन शो करती है वो कौन शो करती है? गैसेस. आप कोई भी दो कंटेनर्स लो, दो अलग अलग गैस लो, आप वॉल को खोलो, आप देखो झट से मिक्स हो जाएंगी वो. सो द गैसेस एक्चुअली डिफ्यूज and they have very low density. So obviously अगर आप वही सेम कंटेनर ले रहे हो, सेम साइज का कंटेनर ले रहे हो और सेम चीज आप इसमें फिल कर रहे हो तो ऑब्वियसली पार्टिकल गैस वाले कंटेनर में कम आएंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है. अब स्पेस ज्यादा है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने वाला है? लेस होने वाला है. इसलिए डेंसिटी भी सबसे कम होती है गैसेस की. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर है, इस वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ही कम है. ठीक है, ऑलमोस्ट निल है. और अगर हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस आउट ऑफ 3 इनके अंदर सबसे मैक्सिमम है. नाउ लेट्स सम अप द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब आप बहुत कुछ जान चुके हैं, सो इट्स द टाइम टू सम अप ऑल द प्रॉपर्टीज और इनका एक कंपैरिजन हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं. अब जैसे कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जान चुके हैं, सो नाउ लेट्स सम अप देयर प्रॉपर्टीज एंड सी द कंट्रास्ट बिटवीन दीज थ्री ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं दैट इज शेप एंड वॉल्यूम. अगर आप सॉलिड्स की बात करते हो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स की बात करें तो शेप तो डेफिनेट नहीं है बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. और gases they neither have definite shape nor have definite volume. If we talk about structure of particles तो हमने देखा solids के अंदर particles बहुत इस तरह से tightly packed थे. ठीक है, तो position of particles is fixed. Liquids के अंदर they can't get away from each other but have sufficient freedom for the movement. क्योंकि particles बहुत tightly नहीं थे, पास पास थे but इतना फ्री भी नहीं थे कि एक दूसरे के फोर्सेस को ओवरकम करके कहीं मूव कर जाए, दूर चले जाए आपस में, बट स्टिल दे हैव फ्यू स्पेसेस बिटवीन देम. इन गैसेस द पार्टिकल्स आर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और वो जितना भी दूर एक दूसरे से जाना चाहें दे कैन गो एक्चुअली. थर्ड प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस. सॉलिड्स देयर इज नो लिमिट.
Liquids, they have only one surface, and gases, there is no free surface. Fourth property is intermolecular forces between constituent particles. सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, इसलिए जो फोर्सेस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. लिक्विड्स में इट इज मच वीकर देन सॉलिड्स, और गैसेस के अंदर वो फोर्सेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमोलिकुलर स्पेस. Right. If we talk about intermolecular space between the constituent particles, in solids it is very small, in liquids it is more than solids, and in gases it is very, very large. And if we talk about the rigidity, solids they have high rigidity, liquids they have lower than solids, and they are called by a special name, that is fluids, because they can flow. And gases, they have no rigidity because particles are very far apart and they can flow to a great extent. Therefore, they are also called as fluids. And if we talk about the kinetic energy of the constituent particles, in solids, it is least. In liquids, it is more than solids, but less than gases. And in gases, it is maximum. And if we talk about the density, the solids have high density because of close packing of particles due to less available spaces. And liquids, they have lower density than solids, again due to less close packing. And gases, they have very, very low density because of large separation of molecules due to larger spaces between them. And if we talk about the compressibility, solids, they are almost non-compressible because there is no space to compress them. Liquids, they are compressible more than solids, but not too much. And gases, they are highly compressible and can be compressed to such an extent as we have discussed the LPG and CLG cylinders also. So they can be compressed so much that they can be converted into liquids as well. Effect of heat, as we know, whenever we heat any substance, there is an expansion. Solids, they do not expand much. Liquids, they have higher expansion than solids, and gases, they expand much larger than from solids and liquids. Next, we have diffusion. Solids diffuse extremely slowly because there is no space and their attraction is high. And liquids, they diffuse more easily than solids, and gases diffuse more rapidly. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास दो और स्टेट्स है. फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बीईसी, विच इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, विच इज द फुल फॉर्म. अब देखिए ये मैटर की पांचों स्टेट्स है. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम कर चुके हैं अभी. उसके अलावा हमारे पास है बीईसी एंड वी हैव प्लाज्मा. तो देखते हैं ये दो स्टेट्स के बारे में हम कितना इंफॉर्मेशन अभी के लिए पढ़ सकते हैं. प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आयन्स होते हैं. हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा है इट कंसिस्ट ऑफ आयनाइज्ड गैस, मतलब वहां पे गैस के एटम्स आयंस की फॉर्म में कन्वर्टेड है और वो इतने एनर्जेटिक है, इतने एक्साइटेड है कि दे कीप ऑन मूविंग एंड दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड. तो आप अगर आपको प्लाज्मा का क्वेश्चन आ सकता है तो आप कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ आयंस और आयनाइज्ड गैस इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड एंड दे आर मूविंग एट हायर स्पीड. अब जैसे कुछ डिवाइसेस हैं, ट्यूबलाइट, सीएफएल्स, यहाँ पे जो गैसेस हैं दे गेट आयनाइज. जब आप इनमें करंट पास करते हो गैसेस आयनाइज हो जाती है और वो एक ग्लो भी करने लगती है. एंड द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस. अब जैसे कि नियॉन गैस है, जब आप उसमें से करंट पास करते हो तो वो आयनाइज होती है, सुपर एक्साइटेड एनर्जेटिक होती है और कलर भी आता है. और जैसे नियॉन का रेड कलर है, आर्गन का ग्रीन है, तो सो ऑन हमारे पास डिफरेंट गैसेस के डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस वी हैव डिफरेंट कलर्स. सो दिस इज व्हाट इज प्लाज्मा. और अगर आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की बात करते हो तो ये एक फिफ्थ स्टेट है मैटर की. और ये कब अटेन होती है? जब आप गैस को सुपर कूल कर देते हो. अब आप देखो जब गैस को आप सुपर हीट कर देते हो, करंट पास करना मतलब हीट ही करना होता है ना, तो वो आयनाइज्ड हो जाती है और उससे आपके पास कौन सी स्टेट आ जाती है? प्लाज्मा. और अगर इसी गैस को आप सुपर कूल कर देते हो, आप इसको बहुत ही ज्यादा कूल कर देते हो, तो इससे हमारे पास स्टेट आ जाती है बीईसी. और ये ऑलमोस्ट जो ये स्टेट है ये अचीव हो जाती है एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे. आपको पता है जो जीरो केल्विन है ये हमारा एब्सोल्यूट स्केल है. तो यहाँ पे इतनी सुपर कूलिंग करनी पड़ती है तब आपके पास ये स्टेट आती है कि पार्टिकल्स सॉलिड से भी ज्यादा आप कह सकते हो इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक सिंगल मास
वो बना देते हैं. सो दिस इज व्हाट इज BEC. अब एक टर्म हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और एक फिनोमिना, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा जानेंगे. अब आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, आप जनरली रूटीन में भी यूज करते हो कि हाँ आज मेरी फ्रेंड को टेम्परेचर है, फीवर आप बोल देते हो या टेम्परेचर बोल देते हो, या आज इसको टेम्परेचर है, आज इसको टेम्परेचर है, पानी गर्म है इसका टेम्परेचर हाई है, ये चीज ठंडी है इसका टेम्परेचर लो है. ऐसे हम बहुत से जनरल लाइफ रूटीन में हम ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं. तो बेसिकली टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. मतलब इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इसको मेजर करने के लिए कि कौन सी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, हमारे पास एक डिवाइस है थर्मोमीटर. आप सब जानते हैं, आप यूज भी करते हैं घर में. कभी आपको लगता है आपकी बॉडी गर्म है तो वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट. तो जो ये थर्मोमीटर्स होते हैं ये एक्चुअली मेजर कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर है. और जो टेम्परेचर होता है दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स ओनली, कि उसके अंदर जो मोशन है वो कितना है, क्योंकि मोशन से ही तो एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रही है और वही हीट टेम्परेचर को ज्यादा या कम कर रही है. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारे पास कुछ थर्मोमीटर्स हैं जिसके अंदर कुछ स्केल्स है. जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, दीज आर ऑल स्केल्स. पढ़ते हैं इनके बारे में हम. अब टेम्परेचर को हम अलग अलग स्केल्स में मेजर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट्स में मेजर कर सकते हो. ऐसे ही टेम्परेचर के स्केल्स मतलब यूनिट्स है इसको मेजर करने के लिए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और हमारे पास फ़ारेनहाइट. तो दीज आर फ्यू स्केल्स. जनरली हम सेल्सियस और केल्विन स्केल ही यूज करते हैं. अगर आप सेल्सियस स्केल देखोगे तो सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की होती है. थर्मोमीटर पे 0 से 100 तक होती है. और अगर आप वो केल्विन स्केल पे देखते हो देन इट इज 273 केल्विन टू 373 केल्विन, ये स्केल की वैल्यू होती है. अब जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम लोअर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं. जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम लोअर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं. और जो हायर टेम्परेचर है उसको हम अपर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं या पॉइंट बोल देते हैं. ठीक है. तो सेल्सियस वाले स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 0 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100. केल्विन पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373 केल्विन, राइट. अब जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है दैट एक्चुअली शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस आप कह सकते हो. तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन इफ यू टॉक इन अ केल्विन स्केल. और जो हायर या अपर फिक्स पॉइंट है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह देते हैं, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल एंड 373 केल्विन ऑन केल्विन स्केल. एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम केल्विन को मानते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम केल्विन को मानते हैं ऑन विच जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री. तो अगर आप कह सकते हो 0 केल्विन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बुलाते हैं या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट केल्विन हम इसको बुलाते हैं. इससे लोअर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बुलाते हैं दैट इज 0 केल्विन. और यू कैन से केल्विन स्केल इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो भी हमने पढ़ी वो हमें दी हुई है. एब्सोल्यूट 0, अगर आप केल्विन में बात करोगे दैट इज 0 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट 273 जिसको आप लोअर फिक्स पॉइंट भी कहते हो और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन. वही डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273 इज एब्सोल्यूट 0. 0 डिग्री सेल्सियस इज लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट के स्केल में एब्सोल्यूट 0 इज -460, lower fixed point is 32 and the upper is 212. Now we are going to see that what is the relation between the Celsius and the Kelvin scale and how can we convert them. तो एक रिकॉल करते हैं. हमने पढ़ा कि हमारे पास केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है. केल्विन पे जो एब्सोल्यूट 0 है दैट इज 0 केल्विन. डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट 0 इज -273 डिग्री सेल्सियस. Fahrenheit पे absolute zero is -460 Fahrenheit. And if we talk about the lower fixed point, then on Kelvin scale, it is 273 Kelvin. On degree Celsius scale, it is 0 degree Celsius. On Fahrenheit scale, it is 32 Fahrenheit.
And if we talk of this thing, the upper fixed point on Kelvin scale, it is 373. On degree Celsius, it is 100 degrees Celsius. On Fahrenheit, it is 212 degree Fahrenheit. So now we are going to see that how we can convert Kelvin to degree Celsius or degree Celsius to Kelvin. See, if we look here, the lower fixed points of both on the degree Celsius scale and on the Kelvin scale, we'll see that 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. That means there is a difference of value 273 Kelvin, right? तो अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेशन में किसको लाना है 273 केल्विन को। अगर आपके पास आपको केल्विन में करना है डिग्री सेल्सियस को, तो जब आपने केल्विन के अंदर करना है तो आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने होंगे, राइट। और जब आपको केल्विन को वापस से डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूं कि इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो, तो ऑब्वियसली केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 में 25 को प्लस करना होगा, तो आपके पास बन गया 298 केल्विन। तो जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, आपको ऐड करना होता है 273 को, राइट। ऐसे ही सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 373 केल्विन है और आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको इस केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 273, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100, सो इट बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 273 केल्विन को।